हमारे पूज्य श्री राम जी महाराज, कन्हैया मित्तल जी, समस्त संत महापुरुष वैष्णव जन और सामने उपस्थित सभी वैष्णव, जितने वैष्णव बैठे हैं ना, सबके माथे पे चंदन, गले में माला, हाथ में जाप माला। कौन कह सकता है कि हम चंडीगढ़ की धरती पे बैठे हैं? साक्षात श्री धाम वृंदावन चल करके चंडीगढ़ की धरती पर आया है। और जब गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, अरे मैया मुख देख के कहा करोगी सुन लो बस। चलो जी, आपकी आज्ञा सर माथे। अब बोल दो राधे राधे। जब गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, हम प्रवक्ताओं को ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा भी करी है। एक थोड़ा सा एक कमी भी रख दी है कि कहीं भी जाएं तो एक ही चीज हमसे आशा करी जाती है, बोलो। किसी के जन्मदिन पे जाएं तो माइक पकड़ा देंगे, किसी की शादी में जाए तो माइक पकड़ा देंगे। अजी और तो और मरण में भी माइक पकड़ा देते हैं, क्योंकि किसी के मरण में पहुंच जाओ तो भी बोलो। पर कभी कभी श्री किशोरी जी की, श्री लाडली जी की अनंत कृपा होती है जब हमको बैठ कर के सुनने का अवसर मिलता है। और जब सुनने का अवसर मिलता है ना, तब आप सबके जो सौभाग्य है उस पर बलिहार जाते कि आप सब कितने भाग्यशाली हो। भगवान की कथा सुन रहे हो, कान में रस जा रहा है, हृदय आनंद से भरा हुआ है, नाच रहे हो, गा रहे हो, भाव में डूबे हो, कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। हाँ जरूर गोपी ने अंत में हमें भी थोड़ा सा भाव दे दिया, थोड़ा कि ये वक्ता भी बुरा ना मान जाए, तो बोल दिया भूरिदा जना। चलो तुम भी ठीक हो, तुम भी कम से कम भगवान का नाम तो दान करते हो। पर जो सौभाग्य श्रवण का है उसमें भी क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? श्री वृंदावन धाम की महिमा, श्री किशोरी जी की महिमा, श्री लाल जी की महिमा। इस सारी समग्र धरती पर कोई भाग्यशाली होता है जिसको श्री धाम वृंदावन से प्यार होता है, प्रेम जाग जाता है, उस वृंदावन की माटी से प्रेम जाग जाता है। और उस माटी के प्रेम को जगाने वाले ऐसे भगवत रसिक जन है, वैष्णव जन है। किशोरी जी की कृपा से वृंदावन समझ आता है, ऐसे नहीं आ, प्रवचनों से नहीं आ सकता, बोलियों से नहीं आ सकता, अध्ययन से नहीं आ सकता। हाँ, एक किशोरी जी की कोर की कृपा हो जाए ना तो वृंदावन बैठ जाएगा, हृदय में, चित्त में बैठ जाएगा। तो यहाँ आप 4 दिन तो हो गए, आज लाल जी का प्रागट्य है। अब मैं ज़्यादा भी बोलूँगी तो लाल जी भी रूठ जाएंगे, इतनी देर से इंतज़ार करवा रहे हो, कितना इंतज़ार करवाओगे। पर प्रतीक्षा का भी तो अपना आनंद है ना, व्याकुलता, विरह। श्री किशोरी जी के कृपा के बगैर इस वृंदावन रस की चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए पूज्य महाराज जी, अच्छा महाराज जी ने एक रिश्ता तो बता दिया कि हम सब जो व्यासपीठ में यहाँ आज बैठे हैं, अब बीच बीच में मिलते रहते हैं। कुछ महाराज जी ने कुछ अच्छा बनाया सुनाते, हम कुछ उनको सुनाते। एक संबंध और भी जो वैसे अभी खुलासे की जरूरत तो है नहीं हमारी छोटी सी लाडली जी और लाल जी, ये दोनों का बड़ा प्यारा सा रिश्ता है। जब बहुत दिन हो जाए ना, लाल जी कुछ हमारी व्यासपीठ पे एक छोटी सी श्री जी विराजमान होती है, तो जब बहुत समय हो जाए श्री जी ना देखें तो महाराज जी का फोन आता है कि आपकी जो छोटी सी लाल, एक बार महाराज जी आए थे हमारे कुटिया पे पधारे, लाडली जी को पहली बार देखा, तभी इन्होंने कह दिया हम अपने ठाकुर जी का ब्याह आपकी श्री जी से कराएंगे तो रिश्ते तो कई सारे हैं, संबंध तो कई सारे हैं। और वैसे भी वैष्णवों का तो अपना रिश्ता होता है, ठाकुर जी के नाते, श्री जी के नाते।
तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि श्री धाम वृंदावन की कृपा हम सब पे बरसे और हम श्री जी के रस में डूब जाएं, लाल जी के रस में डूब जाएं। क्योंकि यकीन मानो सब दुनिया में सब नीरस है। जाको एक बार श्री राधा रानी के नाम का रस लग जाए ना, उसके लिए सब नीरस। ऐसा रस लगाने वाले ऐसे भगवत रसिक जिनकी संतों में प्रगाढ़ श्रद्धा, संतों के लाडले, वैष्णवों के प्रिय, ऐसे किसी वैष्णव से अगर भगवत कथा सुनने मिले तो फिर राधे ही राधे है, आनंद ही आनंद है। तो ऐसी श्री जी, और कैसी है श्री जी? आज लाल जी प्रकट होने वाले हैं। आज जैसा महाराज जी ने बताया, आज क्या है? अष्टमी। तो जब श्री ठाकुर जी आने वाले थे तो सारे जितनी भी तिथि है ना, सब में कंपटीशन था। सब अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके ठाकुर जी के चरणों में खड़े थे कि तृतीया कह रही है ठाकुर जी हम में आ जाओ, चतुर्दशी कह रही है हम में आ जाओ, पूर्णिमा कह रही है हम में आ जाओ, अमावस्या, सब लाइन लगा के अपना अपना फाइल लेके खड़े ठाकुर जी के चरणों। भादो महीना एकदम लाइन से अलग था, वो लाइन में था ही नहीं, वो कंपटीशन में था ही नहीं। तो सब जितने भी वहाँ कैंडिडेट थे सबने पूछा भादो से कि भैया तू इतने टौर में काय को उठाड़ो कोने में, तू भी लग जा लाइन में। बोले तुम कितनी भी एप्लीकेशन लगा लो, हमको पतो तुम्हारे ठाकुर जी भादो में ही आएंगे। बोले क्यों, भादो में क्यों आएंगे? बोले ये पिछड्डी है, जब श्री जी भादो में आई तो ये भी भादो में आएगा, हमको एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनल हो गई, बोले भादो महीना में आएंगे। फिर तिथि कौन सी होगी, उसमें भी सब लाइन में लगे हैं। तो सारी तिथि फिर अष्टमी से बोली कि भाई जब महीना फाइनल है तो पता है कि तिथि भी फाइनल ही होगी। जब हमारी लाडली जी अष्टमी को आई तो कैसे हो सकता है कि ठाकुर जी अष्टमी को ना आए। ऐसे लालजू, ऐसी प्रियाजू जिनका प्रेम, और ठाकुर जी तो है ही। आज पूज्य महाराज श्री ने श्री राधा रमन लाल जो ब्रज के प्राण हैं, ब्रज के इकलौते लाल हैं, पक्के ब्रजवासी, सारे ब्रज के ठाकुर एक एक बार ब्रजभूमि छोड़ के गए, पर राधा रमन लाल जी इतने पक्के ब्रजवासी कि एक बार भी ब्रज से बाहर नहीं गए, एकदम पक्के ब्रज में डटे बैठे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्मरण किया, महाप्रभु का स्मरण किया। तो ठाकुर जी हैं बड़े अच्छे, बड़े सुंदर, सब महाराज जी बता ही रहे हैं आपको, लगातार आगे भी सुनाएंगे। पर ये सारे जितने भी गुण हैं ना, सुगढ़ भयो बिहारी यही छा से, जब श्री जी की छाया इन पे पड़ी ना, तभी ठाकुर जी को समझ में आई ये सारे गुण, ये सौंदर्य, ये स्वभाव, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। तो अब जब ज़्यादा प्रवचन नहीं बोलेंगे, माइक मिल जाए तो छूटे नहीं है। पर लाल जी आवे वाले हैं तो हम उनके उत्सव में सब सजे सजे बैठे। बस इतना ही निवेदन करेंगे कि इस वृंदावन प्रगट उत्सव के माध्यम से बस अपने हृदय में ठाकुर जी को, श्री जी को, उनके रस को, उनके प्रेमी जनों के संग को बिठा लीजिए मन। दिन रात इस 7 दिन विश्राम भी हो जाए ना कथा, तो भी आप वृंदावन में रहो ना रहो, पर वृंदावन आप में रहना चाहिए, आपके हृदय में रहना चाहिए, मन में श्री जी रहनी चाहिए, नैनों में श्री जी रहनी चाहिए, उनका ध्यान करो। एक ब्रज के बड़े महापुरुष हैं, उनकी ये रचना है जिसमें वो कहते हैं कि एक काम करो बस, बी 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 श्री जी के चरण कमल को ध्यान कर, श्री जी के चरण कमल को ध्यान कर, नैनन नीर बहाए, हाँ नैनन नीर बहाए, वृषभानु ललिके गुण गाए,
उनके ध्यान में मग्न रहो, राधा राधा गाते रहो, श्री ठाकुर जी का ध्यान करते रहो और कथा का आनंद लेते रहो। अब हम सभी लाल जी के प्रागट्य उत्सव में प्रवेश करेंगे। एक बार पुनः पुनः व्यासपीठ को, पूज्य महाराज श्री को कोटि कोटि प्रणाम, समस्त वैष्णव जनों को प्रणाम। जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।